हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यूट्यूब पे जितने भी चैनल है वहां पे क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में काफी ज्यादा निगेटिव बात फैलाया जा रहा है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसके बारे में भी काफी निगेटिव बातें चल रहा है कि भाई इसमें से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, इस फंड का परफॉर्मेंस आगे चल के खराब होने वाला है तो आपको इमीडिएटली एग्जिट कर जाना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन गाइज, एक्चुअल पिक्चर क्या होने वाला है वो आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाला है। अगर आपने इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्या आपको इस फंड के साथ बने रहना चाहिए या फिर आपको इमीडिएटली एग्जिट कर जाना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि क्वांट स्मॉल कैप फंड को डूबता हुआ जहाज भी बोल रहा है। तो देखते हैं कि भाई एक्चुअल पिक्चर क्या है और आपका एक्शन पॉइंट क्या होने वाला है क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेके। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग 360 डिग्री जो पर्सपेक्टिव है उसको लेके बात करेंगे कि भाई हर एक एंगल से क्वांट स्मॉल कैप फंड आपके लिए कैसा हो सकता है आने वाले कल में या फिर आने वाले टाइम में, या फिर हाल फिलहाल में इसका परफॉर्मेंस कैसा है और इसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है वो डिसाइड करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का लमसम रिटर्न का एंड हिस्टोरिकली इसने परफॉर्म कैसा किया हुआ है एंड हाल फिलहाल में इसका रिटर्न किस तरीके से निकल के आता है। तो गाइस, बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का लमसम रिटर्न का, तो इस फंड ने YTD यानी कि साल 2024 में आपको अभी तक 32.08% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। वही बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। आपको इसने एनुअल बेसिस पे 50.55% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें इस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 32.4% के हिसाब से। पिछले 5 सालों की बात करें गैस, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड इस फंड ने आपको पिछले 5 सालों में मोटा मोटी 50% पर एनम के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। वही बात करी गई पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार देखने को मिल जाता है। एंड इस फंड ने आपके पैसे को 22.61% पर एनम के हिसाब से बढ़ा के दिया हुआ है। एंड बात करें सिंस इंसेप्शन का, तो यहाँ पे भी रिटर्न देखे तो ठीक दिखने को मिल रहा है, खराब तो बिल्कुल भी नहीं है, मोटा मोटी 20.5% के आसपास में। तो गाइस, लमसम रिटर्न के मामले में देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। एंड बात करें इस फंड का परफॉर्मेंस रैंकिंग का, तो पिछले 3 सालों में एंड पिछले 5 सालों में इसका रैंकिंग 1 निकल के आ रहा है, यानी कि पिछले 5 सालों में एंड पिछले 3 सालों में इस फंड ने आपको अपनी कैटेगरी में सबसे बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। वहीं बात करें पिछले 2 सालों का, तो यहाँ पे भी रैंकिंग काफी अच्छा है दिखने को मिल जाता है 2 आउट ऑफ 23। बात करें पिछले 10 सालों का रैंकिंग का, तो ये भी काफी शानदार देखने को मिल जाता है 3 आउट ऑफ 13। तो गैस, परफॉर्मेंस के मामले में देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो गाइस, मार्केट में जो हवा बन रहा है कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है वो खराब हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल बेसिस पे देखें तो यहाँ पे इसका रिटर्न काफी अच्छा है दिखने को मिल जाता है। वो चाहे बात करें आप कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में या फिर बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में या फिर इस कैटेगरी के अन्य फंड के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात किया क्वांट स्मॉल कैप फंड का लमसम रिटर्न का। अभी चलिए बात कर लेते हैं इस फंड का एसआईपी रिटर्न का, यानी कि किसी ने एसआईपी किया हुआ है तो एसआईपी के मामले में उसको रिटर्न किस तरीके से मिलके आ रहा है क्वांट स्मॉल कैप
फंड में। तो फ्रेंड्स बात करें एसआईपी रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है एसआईपी के मामले में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.2% का, यानी कि लास्ट 1 ईयर का जो एनुअलाइज रिटर्न है जी 51% के ऊपर है। बात करें पिछले 2 सालों का रिटर्न का तो ये भी काफी शानदार देखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 52% के आसपास में। पिछले 3 सालों की रिटर्न की बात करें तो ये भी काफी शानदार देखने को मिल जाता है 42.16% का। और गाइस जो भी रिटर्न हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सारी एनुअलाइज रिटर्न। बात करें पिछले 5 सालों का तो यहाँ पे भी जो एनुअल रिटर्न है वो काफी शानदार देखने को मिल जाता है 50% के आसपास में। एंड बात करें पिछले 10 सालों का एसआईपी रिटर्न का क्वांट स्मॉल कैप फंड का तो ये भी काफी शानदार देखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 30% के आसपास में। यानी कि पिछले 10 सालों में एनुअल बेसिस पे क्वांट स्मॉल कैप फंड ने आपको 30% पर एनम के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है अगर आपने इस फंड में एसआईपी किया है। तो कहने का मतलब यही गैस कि अगर आपने 10 साल पहले क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा होता तो टोटल इन्वेस्टमेंट बन के आता है आपका 1,20,000 का, और वो 1,20,000 आज के डेट में बन के आता 5,83,84,000 के आसपास में। तो आपका जो पैसा है जिसको 5 गुना से भी ज्यादा करके दिया हुआ है पिछले 10 सालों में। वहीं बात करें पिछले 5 सालों का तो पिछले 5 सालों में आपका जो पैसा है उसको मोर देन 3 टाइम्स करके दिया हुआ है, या फिर कह लीजिए उससे भी ज्यादा करके दिया हुआ है आपको पिछले 5 सालों में। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का, चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का। और दोनों ही मामले में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार देखने को मिल जाता है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि भाई क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न खराब है, उल्टा इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार ही दिखने को मिल जाता है। तो अगर आपने ऑलरेडी क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है इन दैट केस आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का और देखते हैं कि भाई कौन कौन सा स्टॉक है जहां पे इसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक है जिसमें ये इन्वेस्ट करता है और उस कंपनी का नाम है यहाँ पे आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। लेकिन गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई इस फंड ने रिलायंस में अपना स्टेक कम किया हुआ है। जितने भी यहाँ पे डाउन एरो दिखने को मिल रहा है इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपना स्टेक कम किया है। जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे भी मोटा मोटी 1% का होल्डिंग कम हुआ है पिछले 1 महीने में। एजिस लॉजिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया हुआ है मोटा मोटी 1% से। बात करें आपका आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल यानी कि जो एवी फैशन है उसकी बात करें तो यहाँ पे भी स्टेक बढ़ा हुआ है मोटा मोटी 2.5% से। बात करेंगे आपका HFCL यानी कि हिमाद्री फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड का तो यहाँ पे भी स्टेक मोटा मोटी 0.2% से बढ़ा हुआ है। सन टीवी नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे भी स्टेक बढ़ाया हुआ है मोटा मोटी 3 या फिर कह लीजिए 3% से थोड़ा सा ज्यादा है। अडानी पावर, बीकाजी फूड्स, आरबीएल बैंक लिमिटेड एंड जो नाल्को है इसमें अपना स्टेक कम किया हुआ है क्वांट स्मॉल कैप फंड ने, जो कि देखा जाए तो मोटा मोटी काफी निग्लिजिबल है यानी कि 0.14%, 0.2%, 0.18%, 0.023% है। तो काफी निग्लिजिबल स्टेक कम हुआ है इन चारों ही स्टॉक्स में। और वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस फंड का कहाँ पे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होने के बावजूद भी लार्ज कैप स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है यहाँ पे। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। और गाइस यहाँ पे भी देखे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। ओवरऑल इस फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग्स है ये काफी शानदार ही दिखने को मिल जाता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का ट्रेलिंग रिटर्न कंपैरिजन का, जहां पे हम लोग क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है उसको कंपैरिजन करेंगे अन्य स्मॉल कैप फंड से। तो गाइस बात करें ट्रेलिंग रिटर्न कंपैरिजन का तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है YTD यानी कि साल 2024 में अभी तक तो मोटा मोटी 33% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका रिटर्न मोटा मोटी 30% के आसपास में है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड ने मोटा मोटी 25% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका रिटर्न 26% के आसपास में है। एंड टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका रिटर्न सबसे बेहतरीन है 1 साल में, और वो है आपका यहाँ पे 35.13% का।
तो गई साल 2024 में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है ये काफी शानदार देखने को मिल जाता है। एंड इस फंड ने साल 2024 में बाकी के जो 4 फंड है उसमें से 3 को बीट कर रहा है। हालांकि जो टाटा स्मॉल कैप फंड इसका रिटर्न YTD यानी कि साल 2024 में सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है अगर आप इन 5 फंड की बात करते हैं। तो बात करें गाइस लास्ट 1 ईयर का, तो यहाँ पे भी देखें तो रिटर्न इस फंड का काफी शानदार है और अपने कैटेगरी में इन चारों फंड को बीट किया हुआ है, जो कि अगेन काफी शानदार नंबर माना जाएगा। पिछले 2 सालों की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है एंड बाकी जो 4 फंड है उसको काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो इस टाइम फ्रेम में भी क्वांट स्मॉल कैप फंड ने बाकी चारों फंड को बीट किया हुआ है। एंड बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे भी देखे तो नंबर काफी शानदार देखने को मिल जाता है एंड इस टाइम फ्रेम में भी इस फंड ने बाकी 4 फंड को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। गाइस हमने इसी वीडियो में जो पहले बात किया था रिटर्न का और यहाँ पे जो रिटर्न का नंबर है वो थोड़ा सा अलग अलग दिखने को मिल रहा होगा। तो गाइस ये 2 साइड से आया हुआ है तो इसीलिए थोड़ा बहुत आपको फ्लक्चुएशन या फिर चेंज दिखने को मिल रहा है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है इस बात को लेके। और गाइस बात करें वैसे परफॉर्मेंस का, तो ट्रेलिंग रिटर्न के मामले में भी देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार देखने को मिल जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको एज इट इज कंटिन्यू करने की जरूरत है। हालांकि गाइस आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि भाई इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है वो कैसा निकल के आता है और जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड कितना ज्यादा गिर सकता है। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे देखे तो इस फंड का जो सिंडिकेशन है ये थोड़ा सा हाइट साइड में देखने को मिल जाता है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है गाइस जो ज्यादा रहने वाला है। बात करें शार्प रेशियो का, तो ये देखे तो कैटेगरी से थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा परफॉर्म करके देता है। अल्फा की बात करें तो अल्फा देखे तो उतना अच्छा नहीं है इस फंड का, क्योंकि पिछले 3 सालों का रिटर्न देखा जाए तो बहुत शानदार नहीं है, थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, इसी वजह से इसका अल्फा थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है। हालांकि पॉजिटिव अल्फा है मोटा मोटी 3% के आसपास में। तो गाइस ओवरऑल देखें तो इस फंड का रिस्क रेशियोज भी काफी शानदार है। हाँ ये बात जरूर है कि भाई ये फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होने वाला है। बात करिए इस फंड की वोलेटिलिटी का, यानी कि भाई ये फंड कितना वोलेटाइल हो सकता है, तो जो इस फंड का अपसाइड रेशियो है, यानी कि जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करके आपको देता है। एंड इस फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है ये भी काफी अच्छा ही दिखने को मिल जाता है। गाइस आपको बता दो कि अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, यानी कि 100 के नीचे नहीं होना चाहिए और डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे देखें तो दोनों ही नंबर काफी शानदार दिखने को मिल रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। वहीं बात करेंगे इस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, यानी कि पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में इस फंड ने कितना गिरावट दिखा चुका है, तो वो नंबर निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.23% का, यानी कि पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 15% के आसपास में गिरावट दिखा चुका है, जो कि कैटेगरी से भी ज्यादा है एंड इंडेक्स से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है कि भाई ये फंड काफी हाई रिस्क की फंड है। जब मार्केट काफी तेजी में रहेगा तो आपको रिटर्न भी काफी शानदार बना के देगा, वहीं जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो आपको लॉस भी ज्यादा होने वाला है। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया कि भाई जो क्वांट स्मॉल का फंड है इसका रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है। वो चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का, दोनों ही मायने में इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार है। हालांकि गाइस इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है वो बहुत अच्छा निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे एक कंपैरिजन भी किया है जिसमें हमने 4 अदर स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो ट्रेलिंग रिटर्न है वो कैसा निकल के आता है। तो यहाँ पे यही रिजल्ट निकल के आया है गाइस कि जो 4 बाकी फंड है उसके कंपैरिजन में क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है। तो मुझे लगता है कि भाई अगर आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और कोई ऐसे इन्वेस्टर है जो कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, वो भी जाके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो टाइम होराइजन है वो लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए, यानी कि अगले 10 से 15 साल के आसपास का टाइम होराइजन होना चाहिए, तभी आप जाके इसमें इन्वेस्ट करें और आपको अगले 10 से 15 सालों में ये फंड काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो
या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।